और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई सामने आई। कस्टम विभाग ने एक बार फिर गैर कानूनी तरीके से लाए गए गोल्ड को पकड़ा है। जयपुर एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई सामने आई है। जयपुर एयरपोर्ट गोल्ड पकड़ने को लेकर हमेशा से मुस्तैद रहा है और आज फिर एक बार 360 ग्राम सोना आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश शर्मा के साथ। राकेश, जयपुर एयरपोर्ट का कस्टम विभाग लगातार मुस्तैद है और एक बार फिर कस्टम विभाग ने जो है वो सोने पर कार्रवाई की है। कौन ये शख्स था, कितना सोना लेकर जयपुर पहुंचा है और कहां से आया था? देखिए आसिफ, ये व्यक्ति जो है दुबई से आया था और एयर इंडिया की फ्लाइट थी और जो ट्रॉली बैग था उस ट्रॉली बैग के चारों तरफ से सपोर्टेबल जो होता है उस सपोर्ट को निकाल करके इसने एक धातु की वो लगा रखी थी वायरिंग। उस वायरिंग के अंदर इस सोने को भरा हुआ था। तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पहले जब इसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद जब वायरिंग को काट करके देखा कि अंदर ये सोना भरा हुआ था, तो इसको पकड़ लिया है। यात्री से पूछताछ की जा रही है क्योंकि इसका पासपोर्ट भी अभी उन्होंने जब्त कर लिया है और इसकी विदेश यात्राओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी अभी चूंकि कुछ समय पहले पकड़ा है और जो चीजें अगर 50 लाख से ज्यादा की सोने की तस्करी का मामला बनेगा तो इसको गिरफ्तार किया जाएगा। अन्यथा इसको जो कस्टम विभाग के जो धारा है उसके तहत इस सोने को जब्त करके यात्री को फिलहाल छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा जानकारी दे रहे थे कि अभी प्राथमिक जानकारी के मुताबिक इससे पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द पता चल जाएगा कितनी विदेश यात्राएं हुई हैं और कितना सोना लेकर ये अब तक आ चुका है। फिलहाल इस यात्री से पूछताछ एयरपोर्ट पर जारी है। कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट पर। और अब बात मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। मरुधरा में कोरोना का कोहराम लगातार मचा हुआ है। 24 घंटे में 155 की मौत, 24 घंटे में 16,815 नए मामले सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 43 की मौत। जयपुर में 3,301 मामले, 17,022 लोग रिकवर हुए। करीब 1,97,000 केस अभी भी एक्टिव हैं। तो ये मामले लगातार बढ़ते हुए राजस्थान में एक दिन में 16,815 मरीज, यानी कि रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। लेकिन ये चैन टूटने का नाम नहीं ले रही। वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जिससे इस संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन संक्रमण को अभी तक संक्रमण पे इसका कोई असर नहीं हुआ है। आने वाले समय में और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोरोना वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक होकर लौटा है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तमाम एहतियात और तमाम स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के बाद में भी इस तरीके के आंकड़े रोज सामने आ रहे हैं और बची कुची लोगों की लापरवाही इसे और ताकतवर बना रही है। इस चेन को नहीं टूटने दे रही। आए दिन इस तरह की तस्वीरें हर शहर, हर जिले से सामने आ रही है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग अभी भी सड़कों पर हैं। सुबह सुबह आप ट्रैफिक देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन या जन अनुशासन पखवाड़े का लोगों पर कोई असर नहीं है। लिहाजा ये चेन टूटने का नाम नहीं ले रही।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जयपुर से हमारे संवाददाता लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ गए और उदयपुर से कपिल श्रीमाली। लवली, ये देश और दुनिया की पहली ऐसी खबर होगी जिस पर 1 साल से ज्यादा समय हो गया, जो लगातार रोज सुर्खियों में बनी हुई है, रोज हेडलाइन है, कम होने का नाम नहीं ले रही। चैन तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है लेकिन चैन टूटने का नाम ही नहीं ले रही। जब चैन नहीं टूटेगी तो संक्रमण पे लगाम कैसे लगेगी? लवली, आज देखिए आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा, चेन नहीं टूटेगी तो लगाम कैसे लगेगी, लेकिन बहुत जल्दी ये चेन टूटेगी। अब राजस्थान में इस चेन को टूटना पड़ेगा, लोगों को जो लापरवाह लोग हैं उन्हें मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि कल जो रिकवरी रेट का जो रेशो आया है वो आंकड़े बहुत शानदार आंकड़े हैं। ये कह सकते हैं सुखद खबर। कल की जो शुरुआत हुई थी, कल शाम को जब ये आंकड़े आना शुरू हुए शाम को 7 बजे, तो ये पॉजिटिव खबर ये थी कि 17,000 से ज्यादा लोगों ने रिकवर हुए अपने आप में, और उतने ही लोग, हालांकि राजस्थान के अंदर 16,000 कुछ लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो बड़ी बात यह है कि ये आंकड़ा अगर बराबर में पहुंच गया तो इसका मतलब आप ये देख लीजिए, जो हम जिक्र कर रहे थे लगातार, कि जन अनुशासन पखवाड़े में तो लोगों ने अनुशासन नहीं माना, लेकिन रेड अलर्ट में जब पुलिस ने सख्ती की, क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को ले जाना शुरू किया, उसके बाद में ये सख्ती काम आना शुरू कर गई है। और आज जब अगर ये फैसला हो जाता है, जिस पर संभावित लोगों की नजर है कि शायद राजस्थान में आंशिक लॉकडाउन 7 दिन का होगा, तो बेहद जितने लोगों से हमारी बात हो रही है वो तमाम लोग इस बात का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं कि इस लॉकडाउन को लगाना पहले ही चाहिए था। 7 दिन का लॉकडाउन बेहद जरूरी है। जो लोगों की विचार जो सामने आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि इससे क्या होगा कि 7 दिनों के अंदर एक तो आपकी रिकवरी रेट अच्छी हो जाएगी, जैसा कि चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर्स है वो इस बात को कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो इंतजाम हमें कर रहे हैं, आवश्यक इंतजाम, ऑक्सीजन से लेकर के तमाम इंतजाम, उन इंतजामों को करने के लिए हमें वक्त मिल जाएगा, और उसके बाद में इस लड़ाई को लड़ना और आसान हो जाएगा, और इस लड़ाई को लड़ने के बाद में हम इस पर जीत भी पा सकेंगे। हालांकि विवाह समारोह को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के जो चीजें चल रही है, उसके बाद में मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन आंकड़ों पर विजय पाने के लिए जिस तरह से राजस्थान काम कर रहा है, केंद्र की ओर से भी अगर मदद मिलती तो और ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान काम कर रहा है उसका परिणाम, सुखद परिणाम जो है वो जल्द सामने आएगा। और आंशिक लॉकडाउन को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा कि लोगों से जो बात हो रही है, लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हैं लॉकडाउन को लेकर के, और अगर 7 दिन का लॉकडाउन होता है तो राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि कदम पहले उठा देना चाहिए था, लेकिन इस कदम से ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना की लहर जा रही है, जिसे दूसरी, तीसरी और चौथी लहर के रूप में भी विशेषज्ञ देख रहे हैं, उसे हम काबू पा सकेंगे। जी जी बिल्कुल लवली, हमें भी इंतजार इस बात का है कि अब ये चैन और ये संक्रमण टूटे और ये आंकड़े कम हो। हमारे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली भी जुड़े हुए हैं। कपिल, लगातार सिर्फ हम उम्मीद ही कर रहे हैं और उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन आंकड़े जो है वो रोज निराश करते हैं। हम रोज एक नई उम्मीद के साथ आपसे जुड़ते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन आंकड़े जब आते हैं तो एक बार फिर से निराश कर देते हैं। कपिल, उदयपुर की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, राहत वाली खबर तभी सामने आ सकती है जब सरकार के साथ में आम लोग कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़े और कोविड प्रोटोकॉल की पालना पूरी तरह से करते हुए जो तस्वीरें बाजार में नजर आ रही है वे तस्वीरें नजर ना आए, लोग घरों से बाहर ना निकलें और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए इस चेन को तोड़ने की कोशिश करें। अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में पिछले 1 वर्ष में जो अब तक के सबसे ज्यादा मरीज जो हैं वो सामने आए, 1452 मरीज एक दिन में सामने आया। हालांकि उदयपुर में टेस्टिंग रेशियो भी काफी बढ़ा है। उदयपुर में पहली बार 1 साल में एक दिन में 5,000 से ज्यादा जांचें की गई है। तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो करीबन 25% के आसपास उदयपुर में पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर बनी हुई है। ये पॉजिटिविटी रेट कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि वे सड़कों पर सख्ती बरते, लेकिन सुबह सुबह का जो नज़ारा देखने को मिलता है वो काफ़ी भयावह नज़ारा होता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर नजर आते हैं। लोग रोजाना राशन की सामग्री खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं, जबकि खुद मुख्यमंत्री इस बात की अपील कर चुके हैं कि अत्यावश्यक कार्य और सामान खरीदने के लिए ही घर से बाहर निकले और हो सके जब तक नजदीकी दुकान पर पैदल जाएं, वाहनों का उपयोग ना करें ताकि बाजार में भीड़ ना हो। लेकिन उसके बावजूद इन अपील का लोगों पर असर नहीं हो रहा है और इसका परिणाम हम कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों के रूप में देख रहे हैं, जो आंकड़े पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी तरह उदयपुर भी जो प्रदेश में जयपुर और जोधपुर के बाद तीसरे नंबर पर बना हुआ है, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जी कपिल, लवली और कपिल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
गंगानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जिला अस्पताल में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 65 लाख रुपए की लागत से एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से 65 डी टाइप सिलेंडर का 24 घंटे में प्रोडक्शन हो सकेगा। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और विधायक राजकुमार गौड़ ने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्य कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में भी कोरोना का ब्लास्ट लगातार हो रहा है और रोज सैकड़ों पेशेंट कोरोना के सामने आ रहे हैं। बात करें श्री गंगानगर जिले में तो अभी तक लगभग 11,000 कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या श्री गंगानगर में पहुंच चुकी है। जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन की भी डिमांड लगातार बढ़ रही है। यदि हम बात करें श्री गंगानगर के मौजूदा ऑक्सीजन के स्टेटस को लेकर तो फिलहाल श्री गंगानगर जिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है जो 35 सिलेंडर डी टाइप हर 24 घंटे में प्रोड्यूस करता है। ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं दर्शक हमारे, ये इस समय ये ऑक्सीजन प्लांट है जो अभी इस समय वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक पॉजिटिव खबर सामने आई है वो पॉजिटिव खबर ये है कि अभी हाल ही में NHM के द्वारा श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक और ऑक्सीजन प्लांट मंजूर हुआ है और उसका त्वरित गति से कार्य भी शुरू कर दिया गया है। हम आपको दिखाएं तो ये वो ऑक्सीजन प्लांट है जो अभी तैयार हो रहा है। NHM की तरफ से एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है जहाँ पर 65 सिलेंडर डी टाइप ऑक्सीजन प्रति 24 घंटे में तैयार होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के PMO डॉक्टर बलदेव सिंह चौहान है। हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से ये नया ऑक्सीजन प्लांट तैयार होगा, क्या कैपेसिटी होगी। हाँ जी, ये नया जो प्लांट ऑक्सीजन का जनरेशन प्लांट लग रहा है इसका फाउंडेशन बेस बन रहा है अभी और लगभग ये 15 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। और जो कैपेसिटी जो इसकी है 65 सिलेंडर डी टाइप जो बड़े वाले सिलेंडर होते हैं वो 24 घंटे में जनरेट करेगा और ये इस दोनों को मिला के लगभग 100 सिलेंडर हमारे पास में डी टाइप के जनरेशन होने लग जाएंगे। और जहाँ तक इस बेस बनने के बाद में है वो 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको प्लांट को इम्प्लांट करवा कर और शुरू करवाने की कोशिश में है। तो निश्चित तौर पर इस नए ऑक्सीजन प्लांट के तैयार होने के बाद में यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो कोरोना इन्फेक्टेड मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है उनके लिए काफ़ी फायदे का सौदा रहेगा। ये भी मैं आपको एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दूँ कि देखिए श्री गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए 65 लाख रुपए की लागत से ये नया ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसका बेस लगभग तैयार हो चुका है और अब जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि मई के अंत तक ये ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग कंडीशन में होगा जिससे 65 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 24 घंटे में तैयार होंगे जिससे यहाँ के कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों को काफ़ी फायदा मिल पाएगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। वायरस का वार और उस पर ऑक्सीजन की कमी कोड में खाज वाली स्थिति है, लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले हैं क्योंकि गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया और 59 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। सांसों का संकट होगा दूर, ऑक्सीजन मिलेगी भरपूर, एक्शन में गहलोत सरकार, 59 ऑक्सीजन प्लांट होंगे तैयार। कोरोना के कहर ने देश प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। वायरस का विनाशकारी वार और ऊपर से ऑक्सीजन की भारी कमी लोगों की सांसें उखड़ती जा रही हैं और मौत का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन की कमी से अब मरुधरा में किसी की सांसें नहीं थमेगी क्योंकि प्रदेश की गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जी हां, स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश में 59 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। 2 महीनों में शुरू होने वाले इन ऑक्सीजन प्लांटों से प्रतिदिन करीब 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा जिससे रोज 12,000 सिलेंडर भरे जा सकेंगे जो 6,000 बेड के लिए पर्याप्त होंगे। इसके साथ ही इन प्लांटों से पाइपलाइन के जरिए 7,500 बेड को ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। यानी 125 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इन ऑक्सीजन प्लांटों के शुरू होने के बाद मरुधरा में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी।
ये ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द चालू हो सकें, इसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने स्वीकृति जारी कर दी है। वहीं यूडीएच मंत्री ने इस पूरे काम की मॉनिटरिंग के लिए 9 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो सरकारी हॉस्पिटल में अलग अलग क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट के लिए मापदंड तय करेगी। बेशक गहलोत सरकार की इस पहल के बाद कोरोना काल में सांसों के संकट से जूझती मरुधरा को बड़ी राहत मिलेगी और कोरोना के खिलाफ जंग को नई धार मिलेगी। न्यूज 18 के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की व्यवस्था लागू की है। गंगानगर का व्यापारी तबका लगातार प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहा है और चोरी चुपके अभी भी कई दुकानें खुल रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन व्यापारी बाज आने के लिए तैयार नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर श्री गंगानगर सहित समूचे प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हैं। सुबह 6 से 11 बजे के दौरान जो छूट दी गई है वो भी ग्रोसरी स्टोर्स और होटल एंड रेस्टोरेंट्स को दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ढिलाई के दौरान व्यापारियों का तबका सड़कों पर मौजूद है, ग्राहकों का जो रेला सड़कों पर देखा जा रहा है, बाज़ारों में देखा जा रहा है, उसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है और उसके लिए जिम्मेदार है ये बैनर्स और ये पम्पलेट्स जो इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के बाज़ारों में हर बंद दुकान के बाहर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं तो ये एक मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के नाम से एक शॉप है गोल बाजार चौक पे, जहां इन्होंने बैनर लगा रखा है, मार्केट बंद है पर हमारी सेवा चालू है, कॉल करें और घर बैठे मोबाइल सुविधा पाएँ, और उन्होंने अपने नंबर मेंशन किए हुए हैं। ये नंबर अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से यदि जब सेवाएं चालू हैं तो इन सेवाओं को चालू होने का मतलब यह है कि दुकानदार कहीं ना कहीं इन दुकानों को खोल रहा है, यहाँ से स्टॉक ले रहा है और इस स्टॉक को डिलीवर भी कर रहा है। हालांकि जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान डिलीवरी की जो सुविधा दी गई है वो सुविधा केवल होटल एंड रेस्टोरेंट्स को दी गई है कि वो ऑर्डर पर घर बैठे सप्लाई कर सकेंगे। साथ में कंस्ट्रक्शन वालों को भी छूट दी गई है। लेकिन जिस तरह से ये दुकानें खुल रही हैं, ये एक दुकान नहीं, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं जहाँ पर इस तरह के स्लोगन्स लिखे हुए हैं और साफ साफ जताते हैं कि किस तरह से जन अनुशासन पखवाड़े को धता बताकर ये लोग व्यापार कर रहे हैं और ये व्यापार मौत का व्यापार है। हम आपको एक और दुकान पर लेकर चलते हैं, वहां का स्लोगन आपको दिखाते हैं। कोटा में कोविड के बढ़ते आंकड़ों के बीच दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी शुरू हो गई। ऐसे में कोविड मरीजों की समस्या और बढ़ती जा रही है। मरीजों के परिजन दुकान दर दुकान दवाओं के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें फेविपिराविर दवा तक नहीं मिल पा रही। वहीं दूसरी तरफ दवा के शॉर्ट होने के बाद ड्रग कंट्रोलर विभाग में भी हड़कंप मच गया। ऐसे में एक असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर प्रहलाद मीणा ने कोविड से संबंधित दवाओं के सभी स्टॉकिस्टों के परचेज और सेल रिकॉर्ड तलब कर लिए। इन सभी रिकॉर्ड की जांच की जा रही है कि आखिर पिछले दिनों में कितनी कितनी दवाएं स्टॉकिस्टों के पास आई और उन्हें किन किन दुकानदारों को कहां कहां बेचा गया। हमने सभी स्टॉकिस्टों से जो भी दवाइयाँ कल आई थी मार्केट में, उन सभी से उनका स्टेटमेंट मंगवाया और अभी हम उनकी जांच कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना स्टॉक आया था और कहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो आगे का सभी स्टॉकिस्टों को ये वाला निर्देश दिया जाएगा कि वो थाने वाइज हम जो भी दुकानें चिन्हित करेंगे उन्हीं दुकानों पर सप्लाई करेंगे। और ये क्या आपको भी हम बताएंगे कि भाई कौन सी दुकानें हैं वो, ताकि पेशेंट परेशान नहीं हो और डायरेक्ट उसी दुकान पर जाके पेशेंट सीधा दवाई ले ले। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में प्रशासन ने भी सख्त रूप दिखाना शुरू कर दिया। झालावाड़ में पुलिस ने ऐसे ही लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और बेवजह घूम रहे 105 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। लोगों की कोरोना जांच भी करवाई गई। साथ ही पुलिस ने इन्हें अनोखी सजा देते हुए कई व्यायाम करवाए, उठक बैठक करवाई और दौड़ भी लगवाई। अभी जो नई गाइडलाइन है उनके अनुसार जो क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्वारंटाइन वाले जो व्यक्ति हैं इनमें से 10 व्यक्ति को जो ऊपर जिनका चेकअप किया गया है वो रात भर यहीं रुकेंगे, रात भर क्वारंटाइन रहेंगे। और जो अदर व्यक्ति जो घूमते हुए जो मिले हैं, मनचले हैं, इनको दिन भर क्वारंटाइन करके इनको शाम को अभी जो रिलीव किया गया है, ये हिदायत देके किया गया है कि अगली बार इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।
और चूरू के सुजानगढ़ में कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए चौबदार परिवार ने बेटी के बंदोरे निकाले। विक्रम सिंह चौबदार की बेटी योगिता चौबदार की शादी 7 मई को होनी है, जिसके लिए ननिहाल पक्ष के आदूराम टाक, जीतमल टाक, बाबूलाल टाक ने योगिता चौबदार को घोड़ी पर बिठाकर बंदोरी निकाली। भोजलाई बास से निकाली इस बंदोरी में कोरोना काल के चलते बैंड बाजे तो नहीं थे, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं रही। दुल्हन योगिता चौबदार ने कहा कि बेटा बेटी एक समान का संदेश देते हुए मुझे घोड़ी पर बिठाया गया, ये समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस इतनी महामारी में, जैसे कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया है मुझे, और लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझा है। लड़के की तरह ही मुझे घर से विदा किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग बाग है वो सब लड़का और लड़की में बिल्कुल भेद ना करें। जितनी प्राथमिकता अपन लड़कों को दे रहे हैं उतनी लड़कियों को भी देनी चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।